लेकिन यह भी सच है कि इसी चुनाव आयोग की रिजीम में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, हाईएस्ट एवर नंबर इन उत्तर प्रदेश। इसी चुनाव आयोग की रिजीम में आप कहते हैं मर गया चुनाव आयोग। दैट्स वेरी इररिस्पांसिबल। दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, किसी इलाके में रोज रोज चोरी हो रही हो और एक रोज चोरी ना हो तो वहां की पुलिस को शाबाशी देने का मन तो नहीं होता किसी का। तो भारत का चुनाव आयोग ऐसा है कि किसी भी मुकाम पर पिछले 11 सालों में जनता के साथ तो खड़ा दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अगर चुनाव चिन्ह की बात हो, एक दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दल है, दूसरा दल उसके विपक्ष में है, उस दल के पीठ में भारतीय जनता पार्टी ने छुरा घोंपा हो, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज के एआई के दौर में ये बच्चों का खेल हो जाएगा आने वाले समय में कि अगर आपके पास वीडियो फुटेज है तो आप इससे जानकारी निकाल पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअल में वोट डाला। आप ये तय कर पाएंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल वोटर रोल्स हैं, आप तुरंत तय कर पाएंगे कितने लोग वाकई वहां पर हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ खड़ा है? ये चुनाव आयोग उस तरीके से है जो भूमिका महाभारत में शकुनी की थी, वो भूमिका आज देश के अलग अलग स्तंभों से भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी स्पिरिट जो है बटेंगे कटेंगे तो है ही, उसके साथ बेईमानी की जय पार्टी हो गई है। नहीं, लेकिन मैं तो ये उत्तर प्रदेश लूज करना, उत्तर प्रदेश में सीटें घटकर 33 रह जाना, ये तो साख का सवाल था। उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 का टारगेट था। तो अगर ये फिक्स मैच होता, मैच फिक्सिंग होती, तो ये 37 सीटें आ जाती क्या घनश्याम तिवारी? दुर्योधन को भी बहुत कॉन्फिडेंस था। उसके साथ असीम सेना थी, लेकिन बेईमानी की हमेशा जय नहीं होती, वो भी चूक गया था। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के खाब के साथ चल रही थी। रातों रात चुनाव से पहले, हम दुनिया के अनोखे देश हैं जहां पर लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं और चुनाव के 1 महीने पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को बदल दिया जाता है। ऐसी कौन सी मैजिकल पावर नए इलेक्शन कमिश्नर्स में होगी कि उन्हें चुनाव से पहले लेकर के आया जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि बेईमानी की जय भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप है, बटेंगे कटेंगे उसका नया स्वरूप है। ना उसमें संविधान की जगह है, ना उसमें ईमानदारी की जगह है। 30 जनवरी जो देश के लिए शहीद दिवस है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जहां पर आरएसएस द्वारा पोषित, जहां पर आरएसएस द्वारा पोषित नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उसी 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर के रिजल्ट आया था और वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के दीर्घकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ताली बजा रहे थे। तो जो पार्टी ऊपर से नीचे तक बेईमानी की जय करती हो, जो पार्टी हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ मरोड़ दे, जो पार्टी पिछले 10 सालों में 13,000 करोड़ का चंदा जमा करे, लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी सरकार कहती है कि निजता का अधिकार भारत के आम नागरिक का नहीं है। नहीं घनश्याम तिवारी, लेकिन ये घनश्याम जी ये भूल जाते हैं आप कि इसी देश की सुप्रीम कोर्ट बाकायदा हलक में डंडा कर देती है। मैं अपनी भाषा आज इस्तेमाल कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, हलक में डंडा करके कहती है 24 घंटे के भीतर इलेक्टोरल डेटा जो है अपलोड करो वेबसाइट पर, और करना पड़ता है। तो यानी अगर इलेक्शन में धांधली होती तो देश का सुप्रीम कोर्ट खड़ा है ना बैकबोन की तरह। उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुखौटे भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं। ये बिल्कुल अलग विषय, उसी कलम से लिखी गई है जो प्रधानमंत्री की डिग्री लिखी गई है। वो निशिकांत दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश में सिविल वॉर कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? भाई इसमें चुनाव आयोग मैच फिक्स करता है, ये कहां से साबित हो गया?